हेलो एवरीवन, मैं कुशल शर्मा कुशल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन हमें ये बताना है कि ये सभी जो हमें पी बाई क्यू फॉर्म दी गई हैं, टोटल 10 पार्ट हैं, क्या वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगी। बट रिपीटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग बोलना भी ठीक है, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में तो वैसे बात है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटेशन में तो जरूर होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आवर इंट्रोडक्शन हम क्या करेंगे, हमें इनके सिर्फ ये फॉर्म देखने के लिए क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर पिक करना है। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करके देखेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में इसका डिनोमिनेटर कितना है, 3125। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स करके देख लेते हैं, 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से छोटे नंबर से ही स्टार्ट हो जाते हैं, और तो एक्चुअल में यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि छोटे नंबर से ही स्टार्ट होना है। आपको जैसा लास्ट में फैमिलियर सा फील हो कि हाँ ये गारंटेड है, इससे तो होगा ही होगा, तो उससे स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, सो 6 2 5, आई थिंक ये 5 के बाद 5 बन जाएगी। ओके, सो 1 2 5 25 एंड 5। इसका मतलब कि देखिए, ये जो 13/3125 है, इसका जो डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर को 5 लिखा जा सकता है, जो कि क्या है, वन ऑफ आवर फॉर्म, जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के मल्टीपल में होना चाहिए, है ना। तो सीधे से हम बोल सकते हैं कि ये किस टाइप का होगा, ये टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के लिए टी बोल देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए एन लिख देंगे, जस्ट पहचान के लिए। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में तो डायरेक्टली आई थिंक नजर आ रहा है 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2⁻3। अकेला हमें 2 नजर आ रहा है, यानी कि ये भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास 455 है, इसको चेक करते हैं। 5 9 1 91 7 से आई थिंक हो जाएगा, तो 7 करते हैं, तो 7 3 13। सो इसमें देखिए हमारे पास 5 के अलावा, 5 के अलावा कोई ऐसा नंबर आ रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है, ये पहचान किसकी है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या किया था कि 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आता है तो वो किसकी पहचान है, कि वो एक नॉन टर्मिनेटिंग की पहचान है। ओके, सिंपली। सो 1600 के लिए इसका भी प्राइम फैक्टर्स करके देख लीजिए। आई थिंक ये भी 2 और 5 से ही बनेगा मेरे ख्याल से। 5 से स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा छोटा जल्दी हो जाएगा। अब तो ये 64 2 से डिवाइड हो जाएंगे सारे। 32 16 8 4 एंड लास्ट 2। सो 2⁻6, यानी कि 15/1600। इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁻6 मल्टीप्लाई 5⁻2, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के मल्टीपल की फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये किस टाइप का है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को ये रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो यहाँ इसके साथ लिख देते हैं इधर, ये क्या है, हमारा एक टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेटिव है। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में हमारे पास है 343। ये आई थिंक 7 से डिविजिबल है, 28। यस, इट्स द पावर ऑफ 7 सो सीधा से इंडिकेशन है कि 2 और 5 के अलावा एक नंबर आया हुआ है, तो ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। सिक्स में देखिए, अरे 6 में तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हमें बना बनाया मैटर दे रखा है। 2⁻n एंड 5⁻, 2 और 5 के मल्टीपल में टर्मिनेटिंग। यहाँ भी देखिए बना बनाया अलग से क्या है, 7, सो नॉन टर्मिनेटिंग। 15 क्या है, 15 के प्राइम फैक्टर आप देखोगे कि वो 3 और 5 से बना है, तो 5 तो है लेकिन एक्स्ट्रा नंबर क्या है, वो है 3, यानी कि ये भी क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है ना। 35/50 में हमारे पास 50 के अगर प्राइम फैक्टर्स करें तो 50 का देखिए 5 25 और 10 5 2, है ना। तो हमारे पास ये 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग टाइप का है। और लास्ट वन इसको देखते हैं, बाकी नीचे तो नजर आ ही रहा है 21 है कहीं ना कहीं, तो 21 में 3 और 7 ये दोनों से मिक्स होके बनता है,
तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का क्वेश्चन है, सॉरी रेशनल नंबर है। ठीक है, जस्ट हमें इतना सा बताना था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो इसी पर बेस्ड है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि जितने भी हमारे पास टर्मिनेटिंग टाइप के रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, उन सभी की डेसिमल फॉर्म पता करनी है। तो आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में था हालांकि वो, कि जो भी टर्मिनेटिंग टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा उसको विदाउट लॉन्ग डिवीजन करे हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 13 बाय फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, 3 1 2 5, ये हमारे पास 5 आया था, इसका प्राइम फैक्टर हम नोटिस करें। तो अब हमें इसको क्या बनाना है, नीचे डिनोमिनेटर जो पोर्शन है वो 10 की फॉर्म में बनाना है। तो कमी किसकी है, 2 की पावर 5 की। तो हम क्या करते हैं, 2⁵ इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ऊपर तो 13 मल्टीप्लाई 2⁵ कितना आ गया हमारे पास, आई थिंक 32। और नीचे देखिए, नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 × 5⁵, ये कॉमन आ जाएगा। 30 और 32 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 9 2 3 4 1 6, ये आ रहा हमारे पास 416। और डिनोमिनेटर में देखिए 10⁵, इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 1 लाख। अब जब इसको शिफ्ट करेंगे डेसिमल्स तो ये कितना बन जाएगा, 0416। हो गया। तो आपको सिंपली यही करना है, नीचे 10 की पावर बनानी है आपको। जितने 10 की पावर बनेगी उसको आप ओपन करके आराम से डेसिमल शिफ्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये तरीका वो लॉन्ग डिवीजन से तो ज्यादा बेटर है ना। लेकिन किस कंडीशन में, जब डिनोमिनेटर कैसे हो, सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल की फॉर्म में हो, है ना। और कौन था, ये था भाई सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखते हैं, 17/8 है। 8 को हम क्या लिख सकते थे, 2⁵, यानी कि किसकी कमी है, 5⁵ की। सो 5⁵ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये 17 मल्टीप्लाई 5⁵, आई थिंक 125 होता है। इनको कंबाइन करें तो ये 2 × 5⁵ हो जाएगा, है ना। सो 17 और 125 इनका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, 125 5 2 1 5, आई थिंक 2125 ऐसा कुछ आ रहा है। और नीचे क्या बन गया, 10⁵, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 10,000। अब डेसिमल शिफ्ट कर दीजिए, बन गया 2.125। ओके, और ये देख लीजिए हमारे पास 2, इसको जब डिवाइड करते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग ही कोई आंसर आएगा। एग्जैक्ट तो नहीं पता, तो एग्जैक्ट तो इसी से पता चल रहा है हमें। ओके, फिर हमारे पास है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या प्राइम फैक्टर्स आए थे वो ध्यान नहीं है, आई थिंक इसके आए थे 2⁶ और 5⁵, ऐसा कुछ बना था। 2⁶ × 5⁵, ये बने थे। तो इसका हम क्या कर लेते हैं, 5⁴ की कमी है तो वो पूरी कर देते हैं। 15 मल्टीप्लाई 5⁴, 625 होता है ना। और नीचे देखिए, नीचे पावर कंबाइन हो जाएंगी और फिर 6 पावर्स को कॉमन ले सकते हैं, 2 × 5⁶। अब ऊपर ये जो जितना भी मल्टीप्लिकेशन होता है ये काम अब करके देख लेना, ठीक है। आगे आपको प्रोसीजर पता चल ही गया, 10 की पावर 6 है तो आप क्या लिख सकते हैं, 6 टाइम जीरोस लिख सकते हैं और फिर इसी को शिफ्ट करना आपको। ओके, इन द सेम वे यहाँ पर सिर्फ कमी किसकी है, एक्स्ट्रा 5 की कमी है तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, ये 5⁵ और मल्टीपल में 2 था तो एक्स्ट्रा इसमें भी 5 की ही कमी है, तो सिंपली आप 5 से मल्टीप्लाई करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली इसकी स्टेटमेंट काफी लंबी थी तो मैं उसको आपको वैसे ही बता देता हूँ कि क्या है। हमें 3 डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन रेशनल है और कौन रेशनल नहीं है। तो वैसे बात है, रेशनल नहीं है तो वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि भाई जो रेशनल हैं उनके ऑब्वियसली बात है उनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उनका जो डिनोमिनेटर आएगा यानी कि जो q आएगा वो उसकी क्या फॉर्म होगी, वो किस तरह का होगा, हमें वो इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है।
सबसे पहले पार्ट को देखें तो पहले पार्ट में देखिए हमारे पास 9 के बाद ना तो डॉटेड लगे हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब ये किस टाइप का है, ये टर्मिनेटिंग टाइप की एक्सपेंशन है। और टर्मिनेटिंग है तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अब टर्मिनेटिंग में p बाई क्यू फॉर्म में लिखने के बाद जो डिनोमिनेटर होता है q, वो q किस फॉर्म में होता है, उस q को हम 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये mn क्या है, mn आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कि भाई यानी सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि भाई जो डिनोमिनेटर है उसको 2 और 5 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। भाई 2 की कोई भी पावर हो सकती है, 0 1 2 3 इंटीजर आगे ना नॉन नेगेटिव बोल दिया, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन देनी थी हमें, इसको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है। ओके, p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या है सेकंड पार्ट में डेसिमल के बाद, इससे तो साफ क्लियर हो गया कि ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है। लेकिन यहां देखे तो 120, फिर 1200, फिर 12,000, फिर 1,20,000, यानी कि यहाँ पे कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा। 120 होता तो 120 ही अगर रिपीट होता रहता तो हम कह सकते थे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का है ना। जबकि ये तो वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये किसकी कंडीशन है, ये एक्चुअल में हमारे पास इर्रेशनल नंबर की कंडीशन है। तो ये कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर। ओके, ध्यान रखना है आपको, क्यों, क्योंकि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है इज नाइदर टर्मिनेट नॉर रिपीट। क्या, कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो खत्म हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है। ओके, ये चीज ध्यान रखने वाला है। लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट में क्या है, डेसिमल के बाद डॉटेड तो नजर नहीं आ रहे लेकिन कहीं ना कहीं बार नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए 1 से लेकर 9, फिर से 1 से लेकर 9, फिर से 1 से लेकर 9, यानी कि जिसके ऊपर बार होते हैं, इसका क्या मतलब है कि वो पैटर्न रिपीट हो रहा है ना। तो ये क्या है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग एक्सपेंशन है। तो किस चीज को फॉलो कर रहा है, ये एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट नाउ, कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हमारे पास सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल की फॉर्म में नहीं होगा, उसके साथ कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा नंबर भी हम मल्टीपल में हमें जरूर मिलेगा, ठीक है। सो देखिए कितनी आसान एक्सरसाइज थी सिंपली। हालांकि जो क्वेश्चन आता है इसमें से वो क्वेश्चन मुश्किल से 1 या 2 नंबर लायक ही आता है ना। और 2 नंबर लायक मुझे नहीं लगता कुछ बनता होगा।